नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में। कुछ मजेदार प्रश्न लेकर के आया हूं आपके लिए। प्रश्नों को देखिए, अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आपको इनका लाजवाब मेथड आज देने वाला हूं। कुछ चीजों पर बात करेंगे, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे सेकंडों में प्रश्न को करना है। सबसे पहले कुछ, जैसा कि हमेशा सीखते हैं, कुछ बेसिक चीजें। पहला प्रश्न क्या है? एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। केवल बचत में परसेंट यानी प्रतिशत परिवर्तन ही बताना है। यहां पर क्या करेंगे? 60% खर्च करता है अपनी आय का, तो इसके पहले, प्रश्न को करने से पहले बस एक छोटी सी चीज, आय बराबर व्यय प्लस बचत, ये छोटी सी चीज आपको जानने की जरूरत है। आय क्या होगी? कोई भी व्यक्ति जितना कमाई कर रहा है। व्यय क्या होगा? जितना कोई भी व्यक्ति खर्च कर रहा है। बचत जितना कोई भी व्यक्ति बचा रहा है। बस बिल्कुल सिंपल से शब्दों में ये प्रश्न सॉल्व होगा। आय, व्यय और बचत, तीनों चीजें यहां पर हैं। इन्हीं तीनों चीजों का रिलेशन यहां पर सही से रखना है और उत्तर तक पहुंचना है। अपनी आय का 60% खर्च करता है, मतलब 60% का क्या होगा? 3/5। 60% का मतलब 3/5। इसका मतलब क्या है कि अगर उस व्यक्ति की आय 5 रही होगी तो व्यय यानी खर्च कितना रहा होगा? 3। इसको ऐसे देख लेते हैं, आय, व्यय और बचत। आय है 5, व्यय है 3, तो बचत कितनी होगी बताइए? कोई व्यक्ति 5 कमा रहा है, 3 खर्च रहा है, तो बचाएगा कितना? 2। हमको प्रतिशत परिवर्तन बताना है, तो हम चाहें तो अपनी तरफ से इसमें 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये अनुपात में रहेगा और अनुपात में आप प्रत्येक संख्या में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी संख्या से गुणा भाग करा सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तो 1-1 जीरो बढ़ाएं, चाहे तो 2-2 जीरो, जितने से काम चल जाए उतना बढ़ाया जा सकता है। 2-2 जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि थोड़ा आसान हो जाए। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए, आय कितनी बढ़े? 15%। आय है कितनी? 500। अगर 15% बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? 75। 75 बढ़ेगी, हो कितनी जाएगी? 575। लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है, केवल इतना देखना है कितनी कमाई बढ़ेगी? 75। उसका खर्च 10% बढ़ जाए, खर्च यानी व्यय 10% बढ़ जाए, 300 का 10% यानी 30। अब बताइए, किसी भी व्यक्ति का खर्च 30 बढ़ रहा है और उसकी कमाई 75 बढ़ रही है, तो उसके बचत में क्या परिवर्तन होगा? कोई व्यक्ति 75 रुपए ज्यादा कमाने लगा है, 30 रुपए ज्यादा खर्चने लगा है, तो बचत कितनी करेगा? 45 रुपए ज्यादा। इस 75 में 30 को घटा दिया जाएगा, कितना आ जाएगा? 45। 45 रुपए वो बचत करने लगेगा, और बचत पहले कितनी हो रही थी? 200। अब बचत कितनी बढ़ गई है? 45। तो परसेंट में निकालेंगे, 45/200 गुणित 100, कितना आ जाएगा? 22.5%। यही इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि क्या आप इस प्रश्न को इतना ही टाइम लेकर के सॉल्व करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रश्न में आपको इतना टाइम नहीं लेना है, बस आपको यहीं से सॉल्व करना है। यहीं पे आपको ये रेशियो बनाना है। रेशियो बनेगा, आपको पता रहेगा कि नीचे क्या है,
आय, ऊपर क्या है खर्च, नीचे जितनी कमाई है वो है, ऊपर खर्चा है। यहाँ पर आप चाहें तो उसी तरीके से जीरो बढ़ा ले। बचत कितनी हो जाएगी 200। अब आपको ये देखना है कि 15% आय बढ़ रही है, यानी कितनी बढ़ रही है 75। खर्च 10% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 30, तो बचत कितनी बढ़ेगी 45। जितना यहां पर इनके परसेंट निकालने के बाद अंतर आएगा वो अंतर आपको ऊपर रखना है और बटे में इनका अंतर आपको नीचे रखना है। कितना आ जाएगा 200 गुणित 100, बस यही आपका क्या हो जाएगा परसेंट, 22.5%। बचत में परिवर्तन 22.5%। इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न सेम टू सेम है, आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा। सेकेंडों में कैसे सॉल्व करना है। 75% खर्च करता है, 75% का रेशियो 3/4, 400 कमाता है, 300 खर्च करता है। आय में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% यानी 4 दूनी 8, 8 रुपए की वृद्धि, 80 रुपए की वृद्धि, 10% खर्च बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए 30, तो बचत कितनी बढ़ेगी। इनका अंतर 50, इनका अंतर 200, 100 गुणित 100 कितना 50%। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया या नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मेथड से जाते हैं, तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय, खर्च, बचत। आय कितनी रही होगी 4, यानी 400, तो खर्च कितना रहा होगा 300, बचत 100। आय में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, 80 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब 30 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर 50 की वृद्धि होगी कि नहीं। कोई व्यक्ति 80 रुपए ज्यादा कमा रहा है, 30 रुपए केवल खर्च कर रहा है ज्यादा, तो बचत कितनी हो जाएगी 50 रुपए बाकी के उसके बच रहे होंगे, तो 50 रुपए ज्यादा बच रहे 100 में, यानी 50%। बचत में परिवर्तन 50% हो जाएगा। अब आगे के जो सवाल हैं वो इससे थोड़ा सा चेंज है, उसके लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। बहुत ही आसान, मतलब कुछ है ही नहीं ना इन प्रश्नों में। खामखा ही आप लोग डर रहे थे, ऐसे प्रश्नों से आप परेशान थे, डर रहे थे। डरने की कोई बात ही नहीं है। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक चीज आपको अपने माइंड में रख करके चलना है। वो क्या, वो चीज ये है कि आपको बस ये माइंड में रखना है कि यहाँ पर मिश्रण में 2 या 3 चीजें होंगी। 2 चीजें, ज्यादातर ऐसे प्रश्न होंगे जहां पर मिश्रण में 2 चीजें होंगी। 2 चीजें, पहली चीज, दूसरी चीज, इन दोनों को मिला करके एक मिश्रण बनाया जाएगा। अब आपसे ये बोला जाएगा कि पहले मिश्रण को इतना मिलाया जाए कि दूसरा इतने % रह जाए, पहले मिश्रण को इतना मिलाया जाए कि पहला इतने % हो जाए। कुछ भी हो रहा हो, किसी का भी % परिवर्तन हो रहा हो, बस आपको यह ध्यान रखना है कि जिस चीज में परिवर्तन हो रहा है, जो चीज मिलाई जा रही है या निकाली जा रही है, आप उस चीज से प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। आप सॉल्व किससे करेंगे, जो चीज स्थायी है, मिश्रण में पहले भी उसी रेशियो में थी, यानी उतनी ही थी। रेशियो चेंज हो जाएगा, प्रतिशत बदल जाएगा, लेकिन उसकी मात्रा, जैसे कहा जाए कि एक मिश्रण है, उसमें एक चीज ए है, दूसरी है बी, और ये उस मिश्रण में 2 किलो है, ये 3 किलो है। अब बाद में क्या किया गया कि इस मिश्रण में 3 किलो और ए
पदार्थ ऐड कर दिया गया। तो पहले यहाँ पर टोटल मात्रा कितनी थी 5, अब ए पदार्थ 3 और ऐड कर दिया गया तो ये कितना हो गया 5, लेकिन बी उतना का उतना ही है, तो यहाँ पर टोटल मात्रा कितना हो रहा है 8। यहाँ पर ए पदार्थ दोनों ही जगह पर, मतलब इस जगह पर ऐड किया जा रहा है, यानी दोनों ही जगह पर उसका मान अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, जबकि बी पदार्थ का मान दोनों ही जगह पर सेम है। तो आपको हेल्प किसकी लेनी है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए? पदार्थ बी की, जिसका मान दोनों ही जगह पर सेम है। चलिए प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इस चीज को आप इसमें अप्लाई करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी प्रश्न, आप इजीएस्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको समझने की देर है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया है? पानी और मिला दिया गया है। तो समान क्या रहेगा? चीनी। चीनी घोल में जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं। पहले 15 लीटर का घोल था, टोटल मिश्रण कितना था 15 लीटर। इस 15 लीटर में चीनी कितने परसेंट थी? 40% चीनी थी, बराबर टोटल चीनी की मात्रा हमने निकाल ली कि इस 15 लीटर में 40% कुल चीनी है। अब जो दूसरा मिश्रण बनेगा उसमें भी चीनी की मात्रा तो सेम रहेगी, मात्रा सेम करनी है। 15 लीटर घोल पहले था, 3 लीटर पानी मिलाने से घोल में क्या परिवर्तन होगा? 15 + 3 यानी 18 लीटर का घोल हो जाएगा। पहले घोल 15 लीटर था, अगर 3 लीटर पानी उसमें ऐड कर दिया जा रहा है तो घोल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 18 लीटर हो जाएगी। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर चीनी X% रही बची होगी, क्योंकि प्रतिशत तो बदल जाएगा चीनी का लेकिन मात्रा सेम रहेगी, तो यहाँ पर प्रतिशत मान लेते हैं कि X% है, लेकिन मात्रा दोनों की समान है चीनी की। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे इसको। 18 यहां पर नीचे आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100 और 100 से 100 कैंसिल। यहां से परसेंट को हटा दिया जाएगा, बचेगा कितना? 18 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 15 × 40/18 बराबर X। 3 से काट लेंगे, 3 छक्का 18, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 20, 100/3 यानी 33 सही 1/3% X की वैल्यू आ जाएगी। अब बताइए चीनी का प्रतिशत कितना रहेगा नए मिश्रण में? 33 सही 1/3% नए घोल में चीनी का प्रतिशत हो जाएगा। अब बताइए कितना आसान प्रश्न है। ऐसे ही दूसरे प्रश्न को करने की कोशिश करिए। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? बालू की मात्रा बढ़ाई जा रही है, जबकि लोहा तो दोनों ही कंडीशन में सेम टू सेम है, मतलब लोहा पहले जितना था उतना ही अब भी है। 10 किलोग्राम का मिश्रण है, मिश्रण टोटल 10 किलोग्राम का है, लोहा कितना है 20%। इस 10 किलोग्राम में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए? तो 10 किलोग्राम टोटल मिश्रण था, इसमें जब मान लेते हैं कि x किलोग्राम और बालू मिला दी गई, जब इसमें x किलोग्राम और बालू मिलाई जाएगी तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 10 + x हो जाएगा। लोहा 10% हो जाए और इस मिश्रण में लोहा कितना रहेगा? 10%। दोनों ही कंडीशन में लोहे की मात्रा बराबर रहेगी, यहां पर जितना इसका 20% होगा उतना ही इसका 10% होगा, क्योंकि लोहा मेरे प्यारे दोस्तों दोनों ही जगह पर बराबर मात्रा में है। यहां से इसको 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर 20 है, ये 10 है, इधर आ जाएगा 10, 20 - 10, x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बताइए, आप इसमें टाइम लगने वाला है? आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, बस आपको एक बार ट्रस्ट करिए और मेरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको जरूरत है नए तरीकों को सीखने की। अभी तक आप जिन तरीकों से प्रश्न को कर रहे थे आपने उस तरीके से सिलेक्शन नहीं पाया है।
आपको नया तरीका अडॉप्ट करने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। एल्कोहल कम डाला गया होता, लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हैं। एल्कोहल कम डाला गया होता मतलब पानी दोनों जगह पर सेम रहेगा, एल्कोहल कितना कम डाला गया होता। एल्कोहल की मात्रा आपको कम करनी है और बताना है कि एल्कोहल कितना कम होता कि यहाँ पर वह 20% होता। 40 लीटर का विलयन था और 40 लीटर के विलयन में एल्कोहल कितना है 25 लीटर, लेकिन यहां पर एल्कोहल की मात्रा दोनों ही जगह पर समान नहीं है। तो दोस्तों ये बताइए कि यहां पर है क्या क्या, एल्कोहल और पानी दोनों ही जगह पर एक ऐसी चीज है जो समान मात्रा में है और वो क्या है, पानी। अगर एल्कोहल 25 लीटर था इस मिश्रण में तो पानी कितने लीटर था, 75 लीटर, यानी 75%। अगर एल्कोहल 25% था तो पानी 75% था। उसके बाद एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, अगर एल्कोहल कम होता तो मिश्रण में उतना ही कमी हो जाती, 40 माइनस एक्स। ऐसा मान लेते हैं कि x लीटर एल्कोहल कम डाला गया होता और एल्कोहल x लीटर कम डाला गया होता तो एल्कोहल कितना होता 20%, लेकिन इस मिश्रण में अब पानी कितना होता, पानी इस मिश्रण में होता 80%। लेकिन यहां पर पानी कितना है 75%, यहां पर 80%, लेकिन दोनों ही जगह पर पानी की मात्रा समान है क्योंकि पानी ना बढ़ाया जा रहा है और ना ही कम किया जा रहा है। यहां पर सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2 से इसको काटेंगे, परसेंट से परसेंट ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 पच्चे 10, 37.5 आ जाएगा बराबर 40 माइनस एक्स, एक्स इधर 37.5 उधर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2.5, 2.5 लीटर। अब एक लास्ट प्रश्न है जो आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क के लिए प्रश्न है। इस प्रश्न को आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये तरीके समझे हैं तो आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके आंसर भी इसका बताना पड़ेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जबकि आपको कमेंट करके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों को लाता रहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको मिलता रहूँगा अगली क्लासों में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।